हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपना टॉपिक रहेगा ग्रीफ एंड ब्रेवमेंट। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, ठीक है। कोई चीज का दुख होना, दर्द, पीड़ा जिसको बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में ब्रेवमेंट का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, वियोग होना, या वो चीज क्या होना, अलग होना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होएगा, किसी चीज से अपने क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो उसे आप क्या बोल रहे हो, ब्रेवमेंट, ठीक है। अब ये अपना टॉपिक है, देखो, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या बताया था, दुख, दर्द किसी चीज का, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, ग्रीफ। अब इसे देखो, ग्रीफ इज साइकोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिक रिस्पॉन्स। ग्रीफ क्या है, साइकोलॉजी, ब्रेन से रिलेटेड, भाई वो दुखी हो रहा है, वो स्टेट है। उसके बाद में साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। ए पर्सन एक्सपीरियंसेस आफ्टर द लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट पर्सन, जो अपने सिग्निफिकेंट अच्छे खासी जो उसके रिलेशन है जिस पर्सन के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके साथ वो अटैच्ड है, और उसका रिलेशनशिप जिसके साथ भी वो रिलेशन के अंदर है, लाइक कोई भी उसका ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, मदर फादर, जो भी उसका रिलेटिव है। नेक्स्ट उसके बाद में टॉपिक कौन सा है, ब्रेवमेंट। ब्रेवमेंट का मतलब क्या, ब्रेवमेंट का मतलब है किसी चीज से क्या होना, वियोग होना, किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से सेपरेशन होना, या वो चीज आपके लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए, ठीक है। और ग्रीफ का मतलब क्या था, किसी चीज का क्या होना, दुख होना, दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, ब्रेवमेंट इज ए स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, अनहैप्पीनेस, मतलब वो स्टेट है जिसमें आप क्या हो, अनहैप्पी हो, खुश नहीं हो, ठीक है। उसके बाद में क्या, दैट अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ ए लॉस। वो किस चीज का रिजल्ट है, लॉस का रिजल्ट है, वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला गया। ब्रेवमेंट इज द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, ये किसी सब्जेक्ट के प्रति क्या है, रिस्पॉन्स है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन, और भी बहुत सी चीजें। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, जो ब्रीफ के क्या है, कॉजेस। कॉज क्या है ब्रीफ का, ठीक है। पहला कौन सा है, रिलेशनशिप ब्रेकअप, कोई भी रिलेशन है, भले आपका भाई बहन, फ्रेंड सर्कल के अंदर जो भी है, मदर फादर। उसके बाद में लॉस ऑफ हेल्थ, भी क्या हो गया, आपकी हेल्थ एकदम से क्या होगी, डाउन चलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ फ्रेंडशिप, कोई भी फ्रेंडशिप आपकी चलेगी, दोस्त चला गया। उसके बाद में इलनेस एंड लॉस ऑफ लव्ड वन, किसी से आप प्यार कर रहे हो या आपकी इलनेस। नेक्स्ट उसके बाद में डेथ ऑफ पेट, किसी भी पेट की क्या हो गई, आपकी डेथ हो गई, तो भी क्या है, ग्रीफ का कॉज हो सकता है, या दुख का कॉज हो सकता है। स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के अंदर क्या होगा, कौन कौन सी स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, आपको ग्रीफ हो रहा है। ग्रीफ मतलब दुख हो रहा है, कौन सी स्टेज और किस अकॉर्डिंग होएगा। 1969 के अंदर क्या है, एलिजाबेथ कुबलर रोस, जो प्रपोज्ड 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, जो स्टेजेस क्या थे, 5 स्टेज के अंदर थे वो ग्रीफ के। पहला कौन सा है, डिनाइल। डिनाइल के अंदर क्या होगा, वो चीज क्या करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा भी मेरी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज हुई है। उसके बाद में उसे क्या आएगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या पता वो चीज क्या हो जाए, रिटर्न आ जाए। उसके बाद में उसे क्या आएगा, एंगर आएगा। एंगर के बाद क्या आएगा, बार्गेनिंग, मतलब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद वो चीजें धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाएगा, और उन चीजों को क्या कर जाएगा, ज्यादा सोचेगा तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। और उसके बाद में वो चीजें क्या करेगा, एक्सेप्टेंस के अंदर आ गई कि हाँ वो चीज का मुझे दुख है, वो लाइफ से चला गया, या ग्रीफ होएगा या क्या होएगा, ब्रेवमेंट होएगा, ठीक है। अब सेम वो चीजें क्या होगी, डिनाइल होगी, एंगर हो गया, उसके बाद में बार्गेनिंग होगी, डिप्रेशन हो गया, और चीजों को क्या करने लग जाएगा, धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाएगा भी वो चीजें क्या हुई थी, मेरे साथ ही हुई थी। अब डिनाइल के अंदर क्या होगा, डिनाइल फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इट इज फर्स्ट स्टेज विच इज ऑल्सो नोन एज शॉक फेज। वो जिसे क्या लग रहा है, उसको शॉक लग रहा है भी ये मेरे साथ हुआ है, किस कारण हुआ है, ये वो चीजें क्या करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उन चीजों के अंदर वो इन्वॉल्व ही नहीं होगा भी वो मेरे साथ भी ऐसा कोई हुआ है, ठीक है। जैसे ये इन दिस स्टेज द वर्ल्ड
बिकम्स मीनिंगलेस, भाई मेरी जिंदगी उजड़ गई उसके बिना, ठीक है। उसके बाद में मीनिंगलेस लगने लगेगा। एंड हाइड फ्रॉम द फैक्ट्स, और वो क्या है, उन फैक्ट्स को क्या करने लग जाएगा, हाइड करने लग जाएगा, भाई ये कभी रियल में भी मेरे साथ हुआ था, उन चीजों का डिनाइल मेरे साथ हो रहा है। अब उसके बाद में एंगर, एंगर के अंदर क्या आएगा, ये क्या है, वो फर्स्ट थी तो ये सेकंड होगी, ऑब्वियस है, सेकंड स्टेज है। एंगर में बी डायरेक्टेड टुवर्ड फेथ डेस्टिनी, एंगर डायरेक्ट टुवर्ड जो फेथ, जिसके अंदर बिलीव था, जो डेस्टिनी थी भाई। और उसके बाद में क्या, गॉड, फैमिली मेंबर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो उसको क्या कर रहे हैं, जो उसके सर्कल के अंदर है। फॉर एग्जांपल जो कोई दुख हुआ या उस डिप्रेशन में चला गया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसके साथ है, फैमिली मेंबर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव थिंकिंग के लिए गॉड वगैरह जिसके अंदर फेथ वगैरह है, तो वो डेस्टिनी को क्या करने लग जाएगा, उन सब चीजों को क्या करेगा, कोसने लग जाएगा, एंगर के अंदर क्या करने लग जाएगा, वो करेगा। और उसके बाद में बार्गेनिंग, इसके अंदर क्या होगा, दिस इज थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज है। उसके बाद में क्या है, बार्गेनिंग अकर द क्लाइंट सीक्स टू डिले द डिले द ड्रैग्ड सीक टू डिले द ड्रैग्ड इवेंट, वो क्या करेगा, उन जो डिलेड हो रहा है, वो जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको क्या करने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा, ड्रैग्ड करने लग जाएगा, ताकि इवेंट को क्या करने लग जाए, वो धीरे धीरे वो उस तरीके से खींचेगा भी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और उसके बाद में क्या करेगा, द क्लाइंट बार्गेन्स, वो बार्गेन स्टार्ट करेगा विद गॉड, भगवान तू मेरे साथ ही ये चीजें क्यों कर रहा है, मेरे साथ ही ये चीजें क्यों हो रही है, बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रही, मैं इतना क्या बुरा हूं, ठीक है। उसके बाद में फॉर मोर टाइम एंड इन रिटर्न प्रोमिसेस टू डू समथिंग टू रीपे गॉड फॉर दिस फेवर, भगवान ने रीपे किया है भाई, आगे से मेरे को वो चीज दोबारा से मिल जाए, तो ये चीजें क्या है, प्रोमिस है, मैं समथिंग टू रीपे, दोबारा से उन चीजों को करूंगा, फॉर दिस फेवर, ये आप काम कर दो, भगवान को बोलेगा, वो मेरी लाइफ के अंदर इन क्या आ जाए, रिटर्न आ जाए, तो उन चीजों को क्या कर रहा है, ड्रैग्ड कर रहा है। वो क्या करेगा, भगवान के साथ क्या करने लग जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाने लग जाएगा, किसके लिए, बार्गेनिंग के लिए, मेरी जिंदगी में वो उसको दोबारा से भेजो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, डिप्रेशन, डिप्रेशन का आपको पता ही है, कोई चीज को बार बार छोड़ रहे हो, ये फोर्थ स्टेज है। डिप्रेशन अकर्स व्हेन द क्लाइंट एक्नोलेजेस करेगा टू रियलिटी एंड इनविटेबिलिटी, मतलब अनएबल टू अवॉइड, वो रियलिटी और एक्नोलेज के अंदर उन चीजों को क्या करने लगेगा, समझने लग जाएगा, जो चीजें क्या हो रही है, इनविटेबल मतलब अनएबल टू अवॉइड, उन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकता, ऑफ द इम्पेंडिंग डेथ, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में क्या है, कौन सा है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के अंदर क्या है, ये फाइनल स्टेज है, पर्सन इज एबल टू मेक पीस, पर्सन एबल हो जाएगा, उन चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाएगा भी, अब क्या करे, जिंदगी के अंदर शांति हो, जो चला गया विद लॉस जो जाए, ठीक है। और उसके बाद में क्या, स्टार्ट इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट क्या होएगा, लोगों का नहीं, उसका इंटरेस्ट क्या होएगा, स्टार्ट इन वर्ल्डली एक्टिविटी, दुनियादारी के अंदर दोबारा से क्या होने लग जाएगा, वो मोह माया के अंदर आने लग जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन ग्रीफ, जो बच्चे के दुख है उनके स्टेजेस कौन कौन से हैं। पहला स्टेज कौन सा है, पहला स्टेज है डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा तो उसकी वजह से, डिसऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कोई भी चीज के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप चीजें होनी चाहिए वो चीजें क्या है उस तरीके से नहीं हो रही, डिसऑर्गेनाइज्ड जो चीजें हैं। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, जैसे पर्सनल हो गया, सोसाइटी हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, डिसऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। उसके बाद में क्या है, ट्रांजिशंस, एकदम से डिजास्टरली चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, रीऑर्गेनाइज, चीजों को क्या करना, दोबारा से क्या कर रहे हो आप, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अब इसके अंदर क्या है, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, द इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ इन चिल्ड्रन रेंज फ्रॉम, मतलब कहां से क्या क्या चीजें शुरू हो रही है, उसके बाद में रिग्रेशन होएगा, टेम्पर टेंट्रम होएगा, और उसके बाद में लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड मूड स्विंग इन ओल्डर चिल्ड्रन। किसी भी चीज को आप सोच नहीं रहे, उन चीजों के ऊपर दुख कर रहे हो, एकदम से ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, एकदम से कंसंट्रेशन इतना नहीं है, या क्या हो रहा है, ओल्डर बच्चों के अंदर मूड स्विंग, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा भले कुछ हो जाए, ठीक है। इन सब चीजों को आप क्या कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो। अब उसके बाद में क्या है,
उसके बाद में ट्रांजिशन, सेकंड टाइप। ट्रांजिशन के अंदर क्या है, फीलिंग्स ऑफ होपलेस, जो फीलिंग क्या है होपलेस होएगी, होपलेस एंड डिस्पेयर फॉलो स्ट्रेस एंड चोक्टिक बिहेवियर। फीलिंग होपलेस, कोई किसी से उम्मीद नहीं रहेगी, वो फीलिंग आएगी, होपलेस हो जाएगा टोटली वो, उसके बाद में डिस्पेयर फॉलो स्ट्रेस, और स्ट्रेस को क्या है अलग नहीं कर पाएगा, एंजाइटी होने चालू हो जाएगी। चोक्टिक बिहेवियर, चोक्टिक बिहेवियर, चोक होना का मतलब एकदम बिल्कुल सीज, कुछ भी सोच समझने की शक्ति उसके अंदर नहीं रहेगी। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, मेनी चिल्ड्रन विल एग्जिबिट ट्रू डिप्रेशन, और बहुत सारे चिल्ड्रन क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं किस चीज को, ट्रू डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन नहीं, और डिप्रेशन को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, मोर कॉमन आर सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल, अग्रेशन एंड गिविंग अप इन स्कूल्स। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, विड्रॉल, किसी चीज को छोड़ ही दिया, ज्यादा अग्रेशन होना, उसके बाद में गिविंग अप कर देना, भी मेरे से ये काम नहीं हो रहा, वो क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। अब नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड कौन सा है, रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा, चीजें क्या हो रही है दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो रही है। अब इसके अंदर क्या होगा, व्हेन पेनफुल फीलिंग आर एक्सप्रेस्ड, जब आपने कोई पेनफुल इवेंट या पेनफुल फीलिंग क्या कर दी, एक्सप्रेस कर दी, उसके बाद में क्या हो रहा है, देयर इमोशनल एनर्जीज फेड्स, वो इमोशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, फेड ऑफ हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो रही है, जा रही है, धीरे धीरे चीजें क्या होगी, ऑर्गेनाइज होगी, दोबारा से लाइफ साइकिल चालू हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या, इमोशनल एनर्जीज फेड्स एंड चिल्ड्रन फील बेटर, और बच्चा क्या करेगा, थोड़ा बेटर फील करेगा, कॉन्फिडेंस के अंदर क्या रहेगा, खुश रहने लग जाएगा, ये देखो पूरा खुश है, दिल गार्डन गार्डन है इसका। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर चिल्ड्रन हैव मोर, बच्चे के पास मोर एनर्जी होती है, और क्यों, क्योंकि जो इमोशनल एनर्जी क्या होगी, फेड अप होगी। सबसे ज्यादा वीक एनर्जी इमोशन, जो व्यक्ति वीक होता है तब होती है, अगर इमोशनल व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो कोई, मतलब किसी भी इमोशनल व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हो, उस वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इमोशनल एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो रही है, एनर्जी बूस्ट कर रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, उसको मोटिवेट कर रही है। मोटिवेशन फॉर मूविंग फॉरवर्ड टू रिजॉल्व ग्रीफ, जो ग्रीफ है, जो दुख है, उसको क्या कर रही है, उसको फेड ऑफ करके मूविंग टूवर्ड्स द, जो दुख है उससे आगे की सोचने के लिए क्या कर रही है, बोल रही है। नेक्स्ट उसके बाद में सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सबसे पहला कौन सा है, इंसोमिनिया, फिजिकल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम में इंसोमिनिया, इंसोमिनिया में का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ स्लीपिंग, लैक ऑफ स्लीपिंग के बाद में क्या, टाइटनिंग मसल्स मैनी चेस्ट एंड थ्रोट्स, जो एकदम से क्या हो जाना, शरीर के अंदर या पूरी बॉडी एक के अंदर क्या हो जाना, पूरी टाइटनेस होना मसलनेस की। नेक्स्ट उसके बाद में इंटरप्टेड स्लीप, इंटरप्टेड स्लीप का मतलब क्या हो रहा है, इंसोमिनिया। नेक्स्ट बाद में क्या, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही, लिथार्जी हो रहा है, आलस ज्यादा है। उसके बाद में जर्नलाइज्ड वीकनेस एटसेट्रा, और जो जर्नलाइज्ड वीकनेस है, जो बॉडी का हो रहा, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, थका हुआ है, इन सब चीजों को क्या बोल रहे हो, जर्नलाइज्ड वीकनेस। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, प्री ऑक्यूपेशन विद एम्बुलेंस ऑफ, सॉरी एम्बुलेंस टूवर्ड्स लॉस ऑब्जेक्ट। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होगा, पहले से ही वो बिजी होगा किसके अंदर, एम्बुलेंस विद और एम्बुलेंस टूवर्ड्स द लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का उसने क्या किया है, लॉस किया है, जिसका उसको ग्रीफ या ब्रीवमेंट, जिसका उसको वियोग के अंदर, दुख दर्द के अंदर वो तड़प रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में एंगर, उसका गुस्सा आएगा। फैंटेसीज दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉस, फैंटेसीज का मतलब क्या हो गया, वो क्या करेगा, ड्रे ड्रीमिंग करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी चीज का उसको लॉस हुआ है, तो उस चीज के बारे में सोचेगा ही नहीं कि मेरा भी क्या कोई ना कोई लॉस हुआ है, ये देखो ये उसको सोच ही रहा है अभी तक। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, उसका कोई लविंग पेट है जिसकी क्या होगी, डेथ होगी, तो अभी भी उसको क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है भी यहाँ मैं उसके साथ खेलता था, जो भी XYZ, ठीक है। ये क्या साइकोलॉजिकल सिम्टम के अंदर क्या करेगा, शो करे। नेक्स्ट उसके बाद गिल्ट और इनएबिलिटी टू प्रिवेंट लो, और उसको क्या हो जाएगा, गिल्ट होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा भी, जो मेरा पेट था मैं उसको क्या है, बचा नहीं पाया, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ, उसके अंदर तीसरा पॉइंट सोशल सिम्टम। सोशल सिम्टम के अंदर क्या होगा, विड्रॉल फ्रॉम यूजुअल सोशल एक्टिविटीज, जो हमेशा की सोशल एक्टिविटी कर रहा है उससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाज से वो क्या होने लग जाएगा, वो डिटैच होने लग जाएगा, दूर होने लग जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है,
डिक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी, वो वर्क प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही एक चीज के बारे में क्या कर रहा है, बार बार सोच रहा है। अब उसके बाद में क्या है, ग्रीफ मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर ग्रीफ का किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, दुख का किस तरीके से क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब फिर उसी तरीके से सेम अकॉर्डिंग टू एज, हेल्पिंग ए ग्रीफ प्री स्कूलर, प्री स्कूलर के अंदर किस तरीके से हेल्प करेंगे, और प्री स्कूलर किया 3 से लेकर 5, ठीक। इसके अंदर क्या है, आंसर द चाइल्ड क्वेश्चंस ऑनेस्टली एंड सिंपली, जो क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, किस वजह से डेथ हुई पेट की, या कोई भी चीज चली गई तो वो किस कारण हुई, उसका ऑनेस्टली आंसर देना है, थोड़ा बहुत रिलेटेबल हो, ऐसे नहीं वो होली का पूछ ले आप दीपावली का बता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, अलाउ देम टू टॉक अबाउट लॉस, और उनको अलाउ करना है, ऐसे नहीं भी उसके बारे में बात ही मत करो जो चला गया, क्यों, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत उसको पता चलेगा ताकि उसको सेटिस्फैक्टरी जवाब मिले। नेक्स्ट उसके बाद में, और अगर उसको अलाउ ही नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो उसको एक बच्चे को क्या होती है, उम्मीद रहती है वो चीज क्या आएगी, दोबारा लौट के आएगी, और वो उसके परमानेंट चीजों बिहेवियर के अंदर वो क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, हेल्प देम शेयर देयर फियर्स, उनको हेल्प करना फियर्स के, और उसके बाद में वरीज, जो उनको चिंता हो रही है वो हमें बताओ, उसको ऐसे बोलना। प्रोवाइड सिंपल रूटीन, उनको सिंपल रूटीन प्रोवाइड करना ताकि वो क्या रहे, बिजी रहे। गेव द चिल्ड्रन एफिलिएशन, सॉरी अफेक्शन, अफेक्शन या लव, अफेक्शन एंड न्यूट्रिएटिंग अटेम्प्ट टू कनेक्ट विद देम, और उनको क्या करना है, लव और अफेक्शन प्रोवाइड करना है, न्यूट्रेटिंग ब्रिंगिंग अप करना है, ताकि वो क्या रहे, कनेक्टेड रहे किनके साथ, उनके साथ। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, ग्रीफ मैनेजमेंट के अंदर हेल्पिंग ग्रीफ टू प्री स्कूलर, अच्छा प्री स्कूलर के अंदर चल, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है, प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, किसके लिए, प्ले के लिए, ताकि वो फिजिकली और मेंटली क्या रहे, फिट रहे। एक बात और, जब आप किसी भी बच्चे को, या बच्चा या अडल्ट कोई भी मान लो, मोस्टली अडल्ट जो इस डिप्रेशन के शिकार होते हैं, अडल्ट के अंदर जब आप क्या, अडल्ट के अंदर जब आप क्या कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले, प्ले के अंदर जब आप ग्राउंड जा रहे हो ना, आपको जिंदगी के अंदर कभी भी डिप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप बिजी रहोगे, फिजिकल जो स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एनर्जी सही तरीके से उसके अंदर वहां यूटिलाइज होगी, और ग्राउंड के अंदर जब आप जाओगे ना, तभी एटमोस्फियर क्या हो जाए, टोटली चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आधा पानी से और आधा पसीने से सिंचा हुआ होता है। ये जिंदगी के कुछ कुछ रूल होते हैं जो मैंने पेरेंट्स से सीखे हैं, मेरे टीचर से सीखे हैं, मेरे सराउंडिंग इन्वायरमेंट, मेरी फैमिली से जो क्या सीखे, मेरे फ्रेंड से भी मैंने बहुत कुछ सीखी। तो उसके अंदर एक प्ले का, ग्राउंड का बहुत मेन बड़ा रोल है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, बी पेशेंट विद रिग्रेसिव बिहेवियर्स सच एज थंब सकिंग, जो एक बार 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 वो क्या कर रहा है, रिग्रेसिव बिहेवियर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, थंब सकिंग हो गया, नेल बाइटिंग हो गया, ठीक है, लिप सकिंग हो गया, इन सब चीजों को क्या कर रहा है, वो कर रहा है। तो उनको धीरे धीरे क्या पेशेंस, ऐसे नहीं रिग्रेशन के साथ उन चीजों को बताओ। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पेनफुल इमोशन, उसकी दर्द भरी कहानी कभी कभी सुन लेनी चाहिए, भी बता तेरे को क्या दुख है, क्या दर्द है, ठीक है। ऑल्सो प्ले क्रिएटिव आउटलेट्स एंड टास्क, क्रिएटिव आउटलेट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, तो उस एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है, उसकी रिक्रिएशन एक्टिविटी। और क्रिएटिव आउटलेट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई प्ले जोन हो गया, या कोई और ऐसा जोन जिसके अंदर प्लेग्राउंड ग्रुप हो गया, जिससे क्या हो रहा है, उसका एंटरटेनमेंट हो रहा है। एंड टॉक, वहां टॉक करोगे, ठीक है। टीच देम टू रिकॉग्नाइज एंड नेम देयर फीलिंग्स, उनको बताओ भाई आपको बार बार चिड़चिड़ापन हो रहा है तो उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, गुस्सा आ रहा है तो उसको एंगर बोलते हैं, कोई दुखी हो तो सैड बोलते हैं। तो उनको बताओ भाई तेरे को किस तरीके से लग रहा है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता मेरे साथ क्या हो रहा है, वो रोने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, ग्रीफ एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, अब क्या हो गया, नेक्स्ट सेकंड है, इसके अंदर क्या, हेल्पिंग ए ग्रीफिंग एलिमेंट्री स्कूल एज, ये स्कूल एज के अंदर क्या, 9 से लेकर 6 से लेकर 9 साल तक। इसके बाद में क्या है, कीप टास्क सिंपल, टास्क सिंपल रखोगे, ट्राई टू कीप द चिल्ड्रन बिजी, बच्चे को क्या रखोगे, बिजी रखोगे इन दीज सिंपल टास्क, इन टास्क के थ्रू। उसके बाद में इसको 2 मिनट साइड करने दो। उसके बाद में इंसिट्स दैट द चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स,
इन वर्ड्स एंड नॉट एक्टिंग आउट। उनको बताओ भी बच्चे आप क्या फील कर रहे हो, जो उनको जो फीलिंग आ रही है उनको क्या करें, टू वर्ड्स के अंदर क्या करो, एक्सप्रेस करो, नॉट बाय द एक्टिंग आउट। जो एक्टिंग कर रहे हो उस तरीके से चीजें हमें समझ नहीं आ रही, आपको एग्जैक्ट वर्ड बताओ कि कौन सी फीलिंग है, क्या है। ठीक है, उसके बाद में इंकरेज देम टू लेट यू नो देन दे आर वरीड और हैविंग डिफिकल्ट टाइम। अब उनको बताओ भाई वो उनको क्या चिंता है, हैविंग ए डिफिकल्ट टाइम, किस दौरान क्या चीजें हो रही है, किस तरीके से हो रही है, और आपका जो डिफिकल्ट टाइम है वो कौन सा है, किस तरीके से आपको लग रहा है भी मेरे को ये चीजें क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है या चेंज कर रही है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ग्रीफिंग किसके अंदर, हेल्पिंग ग्रीफिंग प्रिटेंड्स एंड सॉरी प्रीटीन्स एंड प्रिटेंड नहीं प्रीटीन प्रीटीन्स एंड अर्ली अडल्टहुड। जो टीनेज है उससे पहले जो व्यक्ति या बच्चा सॉरी जो बच्चा और अडोलसेंट है, अर्ली अडोलसेंट, उनके अंदर उनको क्या करें, धीरे धीरे क्या हो, जब हार्मोनल चेंज होगा, मूड स्विंग्स आएंगे, और जो फिजिकल सिम्टम है उनको क्या करो, एक्सेप्ट करो, उन चीजों को धीरे धीरे उनको बताओ भी ये नॉर्मल होता है, हार्मोन चेंजेस हर एक के अंदर होते हैं, मूड स्विंग हर एक के अंदर होते हैं, प्रॉब्लम हर एक के लाइफ के अंदर आती है, उन चीजों को एक्सेप्ट करो। इनकरेज देम टू ऑनेस्टली एंड रिकॉग्नाइज, उन चीजों को धीरे धीरे क्या करो, एनकरेज करो और रिकॉग्नाइज करो देयर पेनफुल फीलिंग्स एंड फाइंड पॉजिटिव आउटलेट्स इन फिजिकल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज। अब इनको ऑनेस्टली उन चीजों को रिकॉग्नाइज करो जो पेनफुल क्या फीलिंग्स है, और फाइंड करो क्या करो, पॉजिटिव आउटलेट, उन चीजों को पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव मैनर के अंदर, इन फिजिकल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। इन फिजिकल मतलब जिस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आ रहा है, प्लेग्राउंड, बॉक्सर, उन चीजों के अंदर क्या करो, उनकी क्रिएटिविटी को क्या करो, शो करो। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड फीलिंग बिहाइंड द वर्ड्स एंड एक्टिव एक्टिव नहीं एक्शन एंड रिस्पॉन्ड विद एम्पैथी। अब उन चीजों को क्या करो, समझो, जो फीलिंग बिहाइंड वर्ड्स, जो कहना चाह रहा है, बच्चे को नहीं पता होता मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, और वो उस फीलिंग को एग्जैक्ट शो भी नहीं कर पा रहा, तो वर्ड्स को समझो और उनके एक्शन को समझो, वो बच्चा क्या कर रहा है, ज्यादा रो रहा है, एकदम ज्यादा अग्रेशन हो रहा है एक्शन के अंदर, और उसके बाद में रिस्पॉन्ड विद एम्पैथी। एम्पैथी के साथ क्या करो, एम्पैथी बोल लो, सिंपैथी बोल लो, उनको क्या करो, एक लव अफेक्शन, उन चीजें क्या करो, शो करो। बी थैंकफुल एंड फैक्चुअल, आप उनको क्या करो, थैंकफुल समझो और फैक्चुअल समझो विद एक्सप्लेनिंग द लॉस। उनको बोलो भी आपकी लाइफ से जो जाना था चला गया, भगवान ने जो कर दिया अभी लॉस कर दिया, इन फ्यूचर आप ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करते तो, जुड़े रहते तो ज्यादा क्या होता, दुख होता। इसके लिए थैंकफुल समझो या उनको फैक्चुअल समझो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्या है, अलाउ प्रीटीन्स टू मेक चॉइसेस देम टू हेल्प सेफ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। जो प्रीटीन्स एज के जो बच्चे हैं उनको क्या करो, अलाउ करो, किसके लिए अलाउ करो, देम टू हेल्प इन सेफ एक्सपीरियंसेस। वो क्या, सेफ क्या, सेफ एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग, वो सेफ एक्सप्रेशन कर पाए, किस चीज के बारे में सही तरीके से बता पाए, इसके फीलिंग के। जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, और कई बार वर्ड जब मिस हो रहे हैं क्योंकि एक दो बार लेक्चर ज्यादा हो गए और एक दो बार टाइम कम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी के अंदर थोड़ा हाउस पाउच के अंदर मैनेज कर लेना, चीजें आपके सामने लिखी हुई है। कई बार मेरे से प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, एकदम जल्दी जल्दी जो चीज पढ़ रहे हैं, तो उस वजह से सो उन चीजों को देखते रहना। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, ग्रीफ मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन। अब इन चीजों के बच्चे के अंदर मैनेजमेंट ये तो टॉपिक चल ही रहा है। उसके बाद में टीनेजर के अंदर ड्यूरिंग क्या कर रहे हो, ग्रीफ। टीनेज के अंदर क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या, ऑल्सो लेट टीनेज, जो पहले आपने अर्ली टीनेज या प्री टीनेज को बोलो, ऑल्सो टीनेज जो क्या कर रहा है, ग्रीव और मोर अडल्ट्स अबाउट दे may not want to participate in activities associated in major laws, so respect their position। कोई जब लेट टीनेज के अंदर बड़ा हो गया, बट जब व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है, वो सोचता है नहीं नहीं मैं हर एक के सामने चीजें शो नहीं कर सकता, तो वो किसी भी चीज सोशल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है, क्यों, क्योंकि उनका क्या मेजर लॉस हुआ है, एकदम से ज्यादा लॉस हो गया, सो रिस्पेक्ट देयर पोजीशन। अब वो जब पोजीशन हैंडल कर रहे हैं मेरे को ये चीज क्या है, मैनेज नहीं करनी, तो अब मेरे को ये चीज क्या है, शो नहीं करनी, तो वो क्या है, उन चीजों को क्या है, उनको शो करो। अब नेक्स्ट उसके बाद में क्या, नेक्स्ट है
डोंट फोर्स द टीन पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। वो जो टीन है उसको पार्टिसिपेट किसी भी एक्टिविटी में नहीं कर रहा, तो उसको फोर्स नहीं कर रहा। दैट ही शी फील अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग या व्हाइल डूइंग। जो भी चीज करने के अंदर वो क्या हो रहा है, डूइंग मतलब थिंग्स, जो भी चीज करने के लिए वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो उन चीजों को मत करवाओ उससे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में क्या, हेल्प देम टू फाइंड द एक्टिविटीज एक्सप्रेस देयर ग्रीफ। और उन चीजों की एक्टिविटी के अंदर उसको इन्वॉल्व करो जो क्या है उसके ग्रीफ या उसके दुख को क्या कर सके, बाहर निकाल सके। थैंक यू, यही आपका टॉपिक था और होप सभी को ये टॉपिक क्या हो गया, समझ आ गया। और जो भी प्रोनाउंसिएशन या कोई भी आपको ऐसे लग रहा है कोई वर्ड की प्रॉब्लम आई है, तो ये सारा का सारा पीपीटी जो आपके सामने है, अब इन चीजों को आप क्या करो, पढ़ लो। कई बार मेरे से भी प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। ओके, थैंक यू।